नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। हमने ये समाजशास्त्र की एक सीरीज स्टार्ट किया जिसमें आपको महत्वपूर्ण फैक्ट जो मिलेंगे उसमें से आज ये अवधारणा और उनके प्रतिपादक से संबंधित ये क्लास रहने वाली है। और इसमें जो उक्तियाँ हैं, समाजशास्त्र की जो महत्वपूर्ण उक्तियाँ दी हुई है वो भी इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो इसमें किसकी चर्चा करेंगे? अवधारणा एवं उनके प्रतिपादक है जो महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से 2 क्वेश्चन इस अवधारणा के आते हैं, परमानेंट 2 क्वेश्चन अवधारणा से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आपके वो 2 क्वेश्चन आज से गलत नहीं होंगे। तो इसकी हम शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या है, अवधारणा का नाम दिया हुआ और प्रतिपादक का नाम इधर दिया हुआ है। अवधारणा कौन सी है? प्रत्यक्षवाद। तो प्रत्यक्षवाद के प्रतिपादक कौन है? अगस्त काम्टे है। कौन है? अगस्त काम्टे है। चिंतन की 3 अवस्था, जो अवधारणा है चिंतन की 3 अवस्था, उसके प्रतिपादक कौन है? अगस्त काम्टे है। कौन है? अगस्त काम्टे है। नेक्स्ट है विज्ञानों का वर्गीकरण। विज्ञानों का वर्गीकरण का प्रतिपादक कौन है? अगस्त काम्टे है। समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान, समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान के रूप में ये किसने दिया अवधारणा? तो ये अगस्त काम्टे ने दिया है। सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गतिक विज्ञान ये किसने दिया? अगस्त काम्टे ने दिया है। मानवता का धर्म ये किसने दिया है? अगस्त काम्टे ने दिया है। किसने दिया है? अगस्त काम्टे ने। तो इतनी अवधारणाएं अगस्त काम्टे ने दिया है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। प्रत्यक्षवाद, चिंतन की 3 अवस्थाएं, विज्ञानों का वर्गीकरण, समाजशास्त्र एवं नवीन विज्ञान, सामाजिक स्थिति विज्ञान एवं सामाजिक गतिक विज्ञान और मानवता का धर्म, ये इतनी अवधारणाएं किसने दिया है? अगस्त काम्टे ने दी है। नेक्स्ट है क्या है? सामाजिक पर्यावरण का सिद्धांत। जो सामाजिक पर्यावरण का सिद्धांत है ये किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया। प्रकार्यवाद, प्रकार्यवाद के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है और दुर्खेम है, दोनों है। कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर और दुर्खेम है। सामाजिक संरचना के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। सामाजिक संरचना के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। समाज एक साइवविक के रूप में, इसके प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कितने दिए है? ये 4 दिए है। सामाजिक पर्यावरण का सिद्धांत, प्रकार्यवाद, सामाजिक संरचना, समाज एक साइवविक के रूप में, यह इतनी अवधारणाएं किसने दिया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। नेक्स्ट है सामाजिक तथ्य। तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसने दिया? दुर्खिम ने दिया। किसने दिया? एमाइल दुर्खिम ने दिया है। सामूहिक प्रतिनिधान के ये किसने दिया है अवधारणा? प्रतिपादक कौन है? दुर्खिम है। आत्महत्या का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दुर्खिम। समाज में श्रम विभाजन की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? दुर्खिम है। अति प्रतिमानता या एनोमी के प्रतिपादक कौन है? दुर्खिम। यांत्रिक व साइववी एकता के प्रतिपादक कौन है? दुर्खिम है। तो ये जो सारी इतनी अवधारणाएं दी है ये किसने दी है? दुर्खिम ने दी है। किसने दिया? दुर्खिम ने। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। सामाजिक तथ्य दुर्खिम, सामूहिक प्रतिनिधान दुर्खिम, आत्महत्या के सिद्धांत की अवधारणा दुर्खिम, समाज में श्रम विभाजन की अवधारणा दुर्खिम, अप्रतिमानता एनोमी दुर्खिम, यांत्रिक व साइवी एकता दुर्खिम। तो ये इतनी सारी किसने दी है? दुर्खिम ने दी है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। अलगाव विमुख की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। स्वयं में वर्ग व स्वयं के लिए वर्ग, इसकी अवधारणा किसने दी है? तो कार्ल मार्क्स ने दी है। तो ये कितनी अवधारणा दी है कार्ल मार्क्स ने? 4 अवधारणा दी है। कौन सी है? ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा, अलगाव विमुख की अवधारणा, वर्ग संघर्ष की अवधारणा और स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये सब अवधारणा किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने दी है। नेक्स्ट है सतह व्यक्ति का वर्गीकरण। सतह व्यक्ति का वर्गीकरण ये किसने दिया है? वेबर ने दिया अवधारणा। नौकरशाही, नौकरशाही की अवधारणा किसने दिया है? वेस्ट व गोरेन या मैक्स वेबर, दोनों ने दिया है। वेस्ट द गोरेन और मैक्स वेबर ने दिया है। नेक्स्ट है आदर्श प्रारूप है, ये किसने दिया है? मैक्स वेबर ने। वर्ष हेटन पद्धति के प्रतिपादक कौन है? मैक्स वेबर है। सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पितरिम सोरोकिन है। कौन है? पितरिम सोरोकिन है सांस्कृतिक गतिशीलता के सिद्धांत के प्रतिपादक। सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है? तो सीमाओं का सिद्धांत पी सोरिकोन ने दिया है। किसने दिया है? पी सोरिकोन ने दिया है। अभिजात वर्ग की भ्रमण का सिद्धांत, अभिजात वर्ग के भ्रमण का सिद्धांत किसने दिया है? विल्फ्रेड पेरोट ने दिया है। किसने दिया है? विल्फ्रेड पेरोट ने दिया है। नेक्स्ट है कर्षक समाज की अवधारणा का प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड है। कौन है?
रॉबर्ट रेडफील्ड है। लघु वैद्यिक परंपरा के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड है। कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड है। नेक्स्ट है लघु वैद्यिक परंपरा के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड है। प्रकट व अप्रकट प्रकार्य के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट मर्टन है। कौन? रॉबर्ट मर्टन है। प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति के प्रतिपादक कौन है? राल्फ लिंटन है। कौन है? राल्फ लिंटन है। परिस्थिति एवं भूमिका के प्रतिपादक कौन है? राल्फ लिंटन है। सार्वभौमिकीकरण व स्थानीयकरण के प्रतिपादक कौन है? मैकिम मेरियट है। कौन? मैकिम मेरियट है। सांस्कृतिक विलंबना के प्रतिपादक कौन है? ओकबर्न है। कौन है? ओकबर्न है। तो एक बार इसको दोबारा देख दो। लघु एवं दीर्घ परंपरा के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट रेडफील्ड। प्रकट व अप्रकट प्रकार्य के प्रतिपादक रॉबर्ट मर्टन। प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति के प्रतिपादक कौन है? राल्फ लिंटन। परिस्थिति एवं भूमिका के अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? राल्फ लिंटन। सार्वभौमिक एवं स्थानीयकरण अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? मैकिम मेरियट। सांस्कृतिक विलंबना के प्रतिपादक कौन है? ओकबर्न है। चलते हैं नेक्स्ट अवधारणाओं पर। नेक्स्ट अवधारणा क्या है? प्राथमिक समूह है। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? चार्ल्स फुले ने दी है। किसने दी है? चार्ल्स फुले ने दी है। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? फ्राइड ने दिया। किसने दिया है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्राइड ने दिया है। स्त्रीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत। स्त्रीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत किसने दिया? डेविस व मुर्रे ने दिया है। किसने दिया है? डेविस व मुर्रे ने दिया है। स्त्रीकरण का संघर्षवादी सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने। स्त्रीकरण का संघर्षवादी सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया है। नेक्स्ट है अंतर समूह एवं बाह्य समूह किसने दिया है? समनर ने दिया है। किसने दिया है? समनर ने दिया है। एक विवाह का सिद्धांत। एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये एक विवाह का सिद्धांत किसने दिया है? मेलोनोवस्की वेस्टमार्क ने दिया है। किसने दिया है? मेलोनोवस्की वेस्टमार्क ने दिया एक विवाह का सिद्धांत। नेक्स्ट है आभासी समूह है। आभासी समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? बोटोमोर ने किया है। किसने किया? बोटोमोर ने किया है। नेक्स्ट है संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? हर्बर्ट हाइमन ने किया है। किसने किया? हर्बर्ट हाइमन ने किया है। नातेदारी की श्रेणियां। जो नातेदारी की श्रेणियां उसका प्रतिपादन किसने किया है? मर्डोक ने किया है। किसने किया है? मर्डोक ने किया है। नेक्स्ट है मातृशतात्मक परिवार के प्रतिपादन किसने किया है? ब्रीफाल्ट ने किया है। किसने किया है? ब्रीफाल्ट ने किया है। नेक्स्ट है नातेदारी संबोधन का प्रतिपादन किसने किया है? मॉर्गन ने किया है। किसने किया है? मॉर्गन ने किया है। नेक्स्ट है सफेदपोश अपराध। सफेदपोश अपराध अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? सदरलैंड है। कौन है? सदरलैंड। किसके प्रतिपादक है? सफेदपोश अवधारणा के प्रतिपादक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उपवन नेशनल पार्क के प्रतिपादक कौन है? वॉरियर अल्विन है। नेक्स्ट है सह समूह केंद्रीयता स्वजातिवाद के प्रतिपादक कौन है? समनर है। अंतर समूह एवं बाह्य समूह के संदर्भ में इन्होंने ये अवधारणा दी थी। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? चार्ल्स फुले ने। मनोविश्लेषण का सिद्धांत फ्राइड। स्त्रीकरण का प्रकार्यवादी सिद्धांत डेविस व मुर। स्त्रीकरण का संघर्षवादी सिद्धांत कार्ल मार्क्स। अंतर समूह एवं बाह्य समूह समनर। एक विवाह का सिद्धांत की अवधारणा मेलिनोवस्की वेस्टमार्क ने। आभासी समूह की अवधारणा बोटोमीर ने। संदर्भ समूह की अवधारणा हर्बर्ट हाइमन ने। नातेदारी की श्रेणियों की अवधारणा मर्डोक ने। मातृशतात्मक परिवार की अवधारणा ब्रीफाल्ट ने। नातेदारी संबोधन की अवधारणा मॉर्गन ने। सफेदपोश की अवधारणा सदरलैंड ने। राष्ट्रीय उपवन या नेशनल पार्क की अवधारणा वॉरियर एल्विन ने। और सह समूह केंद्रीयता स्वजातिवाद की अवधारणा समनर ने दी है। अब नेक्स्ट अवधारणाओं पर चलते हैं। तो उसमें क्या है? विलासी वर्ग का सिद्धांत। विलासी वर्ग का सिद्धांत ये किसने दिया था? तो ये टी वेबलर ने दिया था। किसने दिया? टी वेबलर ने दिया था। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की अवधारणा किसने दी थी? जे.एच. मीड ने दी थी। किसने दी? जे.एच. मीड ने दी थी। नेक्स्ट है फिनोमिनोलॉजी या प्रघटना शास्त्र के अवधारणा किसने दी थी? हुर्सल एवं अल्फ्रेड शुटज ने दी थी। एथनोमेथोडोलॉजी की अवधारणा किसने दी? कार्ल फिकल ने। भौतिक व अभौतिक संस्कृति अवधारणा किसने दी? ओकबर्न ने दी है। और संस्कृति व सभ्यता की अवधारणा किसने दी है? अल्फ्रेड वेबर ने। चुनौती एवं प्रत्युत्तर की अवधारणा किसने के प्रतिपादक कौन है?
टोयनबी है। चुनौती एवं प्रत्युत्तर की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? टोयनबी। गरीब निर्धनता संस्कृति के अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑस्कर लेविस। गरीब निर्धनता संस्कृति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? ऑस्कर लेविस है। मूल्यों का सामाजिक संरचना की अवधारणा के प्रतिपादक कौन है? राधा कमल मुखर्जी। मूल्यों की सामाजिक संरचना के प्रतिपादक कौन है? राधा कमल मुखर्जी है। प्रवासियों का सिद्धांत, जो प्रवासियों का सिद्धांत है उसका किसने दिया था? राधा कमल मुखर्जी ने दिया है। अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत किसने दिया है? राधा कमल मुखर्जी ने दिया है। संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने। पश्चिमीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। एक बार इस अवधारणा को दोबारा देख लेते हैं। विलासी वर्ग का सिद्धांत टी वेबलन। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद जे.एच. मीड। फिनोमिनोलॉजी प्रकटन शास्त्र हुर्सल एल्फ्रेड शूटज। एंथोमेथोडोलॉजी ग्राफिकल। भौतिक व अभौतिक संस्कृति ओगबर्न ने। संस्कृति व सभ्यता अल्फ्रेड वेबर ने। चुनौती एवं प्रत्युत्तर टॉयनबी ने। गरीब निर्धनता की संस्कृति ऑस्कर लेविस ने। मूल्यों की सामाजिक संरचना राधा कमल मुखर्जी ने। प्रवासिता का सिद्धांत किसने दिया? राधा कमल मुखर्जी ने। अर्थशास्त्र का संस्थापक किसने अर्थशास्त्र का संस्थापक सिद्धांत किसने दिया? राधा कमल मुखर्जी ने। संस्कृतिकरण का सिद्धांत एम श्रीनिवासन ने। पश्चिमीकरण का एम श्रीनिवासन ने दिया था। नेक्स्ट अवधारणा पर चलते हैं 62 में। आधुनिकीकरण की किसने दिया? एम श्रीनिवास ने। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया? एम श्रीनिवास ने। भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? योगेंद्र सिंह ने। किसने किया? योगेंद्र सिंह ने किया है। ग्रामीण नगरीय सातत्य का की अवधारणा किसने दिया? जिमरमैन और सोरोकिन ने दिया। किसने? जिमरमैन और सोरोकिन ने दिया। दाई भाग की अवधारणा किसने दिया? जिमोत वाहन ने। किसने किया? जिमोत वाहन ने किया। मिताक्षरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? विज्ञानेश्वर ने किया। किसने किया? विज्ञानेश्वर ने किया है। एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण की अवधारणा किसने दी है? योगेंद्र सिंह ने दिया है। ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दिया? जिमरमैन सोरकिन ने दिया है। दाई भाग की अवधारणा किसने दिया? जिमोत वाहन ने दिया है। मिताक्षरी की अवधारणा किसने दिया? ज्ञानेश्वर ने दी है। तो ये समाजशास्त्र से संबंधित जो 67 अवधारणाएं थी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थी वो हमने करवा दिया। इस क्लास का जो सेकंड टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण उक्तियों का। यानी जो महत्वपूर्ण उक्तियां हैं वो अब इस क्लास के माध्यम से करवाएंगे। हमने जो अवधारणा एवं प्रतिपादक तो वो करवा दी है, अब करवाएंगे महत्वपूर्ण उक्तियां। तो देखते हैं परीक्षा की दृष्टि से आने वाली उक्तियां। ये एक नंबर है, समाज शास्त्र विज्ञानों की रानी है। समाज शास्त्र विज्ञानों की रानी है, ये किसने कहा था? अगस्त कॉम्ट ने किया था। किसने कहा था? अगस्त कॉम्ट ने कहा था। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, ये किसने कहा था? जे.एस. मिल ने कहा था। किसने कहा था? जे.एस. मिल ने क्या कहा था? समाजशास्त्र दो विभिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो ग्रह स्वामी है और न ही दासी है, बल्कि अन्य विज्ञान की बहन है। तो समाजशास्त्र को बहन किसने कहा है? तो बारक एवं बेकर ने कहा है। किसने कहा है? बारक एवं बेकर ने। अवैध संतान किसने कहा है? तो जे.एस. मिल ने कहा है। और रानी किसने कहा है? अगस्त कॉम्ट ने कहा। यानी सब अपने के विचार है। कोई समाजशास्त्र को रानी मानता है, कोई अवैध संतान मानता है, कोई बहन मानता है। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र व मानव शास्त्र जुड़वा बहने है। तो अब समाजशास्त्र को जुड़वा बहने कौन मानता है? क्रोबेबर मानता है। क्रोबर मानता है। कौन? क्रोबर मानता है। नेक्स्ट है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये किसने कहा था? तो ये मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। नेक्स्ट है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है, ये किसने कहा था? मैकाइवर एवं पेज ने कहा था। नेक्स्ट है, समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, तो ये किसने कहा था? रॉबर्ट ब्रिस्टीड ने कहा था। नेक्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक कैसा है? सामाजिक प्राणी है, तो ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट है, आज तक का इतिहास वृक्ष संघर्ष का इतिहास है, तो ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था कि आज तक का इतिहास वृक्ष संघर्ष का इतिहास है।
नेक्स्ट है दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोना। यानी दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोना है। ये किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। देखो ये पंक्ति क्या क्रांतिकारी भाव पैदा करती है। नेक्स्ट है हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम क्या समितियों के सदस्य होते हैं, समितियों संस्थाओं के नहीं। तो ये किसने कहा था? तो मैक्यावर एवं पेज ने कहा था। मैक्यावर एवं पेज ने क्या कहा था कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये किसने कहा था? तो ये मैक्यावर एवं पेज ने कहा था। तो ये व्यक्ति किस प्रकार लगती है? तो ये धमकी देने वाली लगती है। नेक्स्ट है इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था विल्फ्रेड परेटो ने कहा था। विल्फ्रेड परेटो ने कहा था। नेक्स्ट है जादू विज्ञान की अवैध बहन है। जादू विज्ञान की अवैध बहन है, ये किसने कहा था? तो ये जेम्स फ्रेजर ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स फ्रेजर ने कहा था। इन सारी अवधारणाओं को, सारी युक्तियों को एक बार और देख लेते हैं। सॉरी, समाजशास्त्र विज्ञान की रानी है, ये किसने कहा था? अगस्त काम्पटन ने कहा था। समाजशास्त्र दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है, ये किसने कहा था? जेएस मिल ने कहा था। समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो ग्रह स्वामी है और न ही दासी है, बल्कि अन्य विज्ञानों की बहन है, ये किसने कहा था? बोर्न्स एवं बेकर ने कहा था। समाजशास्त्र एवं मानवशास्त्र जुड़ा बहन है, ये किसने कहा था? क्रोबर ने कहा था। जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, ये किसने कहा था? मैक्यावर एवं पेज ने कहा था। समाज सामाजिक उपबंधों का जाल है, ये किसने कहा था? मैक्यावर एवं पेज ने कहा था। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये किसने कहा था? तो ये रॉबर्ट बेरिस्टेज ने कहा था। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये किसने कहा था? रॉबर्ट बेरिस्टेज ने कहा था। समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, ये किसने कहा था? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा? अरस्तु ने कहा था। आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के सिवाय कुछ नहीं खोना है, ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने खोना है। हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ये किसने कहा था? मैक्यावर एवं पेज ने कहा था। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। इतिहास कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है, ये किसने कहा था? विल्फ्रेड परेटो ने कहा था। जादू विज्ञान का अवैध बहन है। जादू विज्ञान की क्या अवैध बहन है, ये किसने कहा था? जेम्स फ्रेजर ने कहा था। नेक्स्ट है जादू विज्ञान की अवैध बहन है, ये किसने कहा था? जेम्स फ्रेजर ने कहा था। जाति एक बंद वर्ग है। जाति एक क्या? बंद वर्ग है, ये किसने कहा था? डीएन मजुमदार ने कहा था। नेक्स्ट है हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं वरन परिवार है। हिंदू समाज की इकाई व्यक्ति नहीं वरन परिवार है, ये किसने कहा था? केएम पणिकर ने कहा था। नेक्स्ट है जाति का मुख्य आधार शुद्धता एवं प्रदूषण है। जाति का मुख्य आधार शुद्धता एवं प्रदूषण है, ये किसने कहा था? लुई ड्यूमे ने कहा था। नेक्स्ट है इतिहास अतीत की समाजशास्त्र व समाजशास्त्र वर्तमान की इतिहास है। इतिहास अतीत का व समाजशास्त्र व इतिहास अतीत का समाजशास्त्र है व समाजशास्त्र वर्तमान का इतिहास है, ये किसने कहा था? हार्वर्ड ने कहा था। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है परंतु इतिहास बहुत छोटा है। समाजशास्त्र का इतिहास तो बहुत लंबा है मगर अतीत छोटा है, ये किसने कहा था? रॉबर्ट बेरिस्टेज ने कहा था। नेक्स्ट है घूरिये ही एकमात्र भारतीय समाजशास्त्री है, अन्य सभी भारत में समाजशास्त्री है, तो ये किसने कहा था? तो ये डीपी मुखर्जी ने कहा था। क्या कहा था? घूरिये ही एकमात्र भारतीय समाजशास्त्री है, अन्य सभी भारत में समाजशास्त्री है। नेक्स्ट है गंदी बस्तियों में मानवता का निर्दयता से गला घोटा जाता है। गंदी बस्तियों में मानवता का निर्दयता से गला घोटा जाता है, नारी जाति का अपमान होता है और शिशुता को आरंभ से ही जहर पीने को बाध्य किया जाता है, ये किसने कहा था? राधा कमल मुखर्जी ने कहा था। नेक्स्ट है समाज शास्त्र को विज्ञान होना है ऐसी बात नहीं है, वह तो पहले ही से ही विज्ञान है, तो ये किसने कहा था? स्कोर्कोनी ने क्या कहा था कि समाजशास्त्र को विज्ञान होना है ऐसी बात नहीं है, वह तो पहले से ही विज्ञान है, ये किसने कहा था? सार्कोनी ने कहा था। नेक्स्ट है विज्ञान है, वह चाहे तो भौतिक शास्त्र में हो या समाजशास्त्र में, ये किसने कहा था? लैंडिस ने कहा था। किसने कहा था? लैंडिस ने क्या कहा था कि विज्ञान है, वह चाहे भौतिक शास्त्र में हो चाहे समाजशास्त्र में हो। इसी के साथ हमने जो टॉप 21 उक्तियाँ थी वो हमने करवा दी है और जो 17 उदाहरण थे वो भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में आपको किससे संबंधित मिलेगी? तो नेक्स्ट क्लास है वो महत्वपूर्ण पुस्तकें एवं समाजशास्त्री से देखने मिलेगी। महत्वपूर्ण पुस्तकें और जो समाजशास्त्री है उससे संबंधित आपको नेक्स्ट क्लास है मिलेगी, जिससे जो समाजशास्त्र की जितने भी पुस्तक है
मात्र 20 मिनट में हम कंप्लीट करवा देंगे, जिसमें 1% या 2% पुस्तकों के आते हैं, वो आपके कोई भी गलत है नहीं होगा। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। कोई भी जो महत्वपूर्ण क्लास अपलोड करे तो सबसे पहले आप तक सूचना मिलते रहे। और कोई भी क्लास की आपको प्लेलिस्ट और कोई भी क्लास आई है तो उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वो हमारे चैनल पर जाकर LM स्टडी है जो चैनल का नाम है, वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो जाकर देख सकते हैं। अगर वो नहीं मिलती है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिख दे देंगे प्लेलिस्ट के, वहाँ से आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जा सकते हो। कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।